सौभाग्य की बात है कि हम सब थाईलैंड करबी जैसे क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा है। एक तो कलयुग और ऊपर से थाईलैंड। जब घर से निकलते हैं तभी आजू बाजू वाले कहते हैं कहां जा रहे हैं, थाईलैंड। ऐसा करते हैं। आधी दुनिया को हम पर शक होता है, लेकिन दुनिया देख रही है कि हम सब थाईलैंड की धरती पर विचरण करते हुए भारत में बैठकर जो भक्ति नहीं कर पाते हैं वो थाईलैंड में बैठ कर पाते हैं। सो ये हमारा परम सौभाग्य है और इसके पीछे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा करुणा ही है। रामायण में शिव जी कहते हैं, हम लोग गोविंदा में बैठे हैं ना, सो एक भोजन का दृष्टांत मैं आपको दूं। कितना भी सुंदर भोजन हो, कल आपने सोमताम खाया ना, एकादशी सोमताम, या फिर पूरी हो, सब्जी हो, दाल भात, लेकिन इस भोजन में नमक न हो तो नमक वो थोड़ा ही, नमक की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यदि नमक न हो तो पूरे भोजन की वाट लग जाती है ना। तो रामायण में शिव जी कहते हैं, भक्ति बिनु नर लागत कैसे, भक्ति बिनु नर लागत कैसे। भक्ति के बिना आदमी कैसा लगता है? लवण बिना। सॉल्ट को, नमक को संस्कृत में लवण कहते हैं। लवण बिना बहुव्यंजन जैसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। भक्ति के बिना आदमी कैसे लगता है? जैसे लवण बिना, सॉल्ट, नमक के बिना व्यंजन। शुरू में बहुत साल पहले हमारे गुरुजी जब ये सुनाते थे ना, तो हम लोग लवण का अर्थ लहसुन कहते थे। जो लहसुन खाता है ना, तो वो लहसुन भी यहाँ पर वो लगा सकता है। तो लहसुन के बिना जैसा भोजन फीका फीका लगता है, वैसे भक्ति के बिना जीवन फीका फीका होता है। जीवन में भजन न हो तो जीवन अधूरा सा लगता है। जीवन में वो रस, वो आनंद, वो उमंग, वो उत्साह नहीं रहता यदि जीवन में भजन न हो। उसका थोड़ा कम है, मुझे उसका सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन YouTube में उसका बहुत ज्यादा है, तो आपको देखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर हमारे भारत में एक संत हुए डोंगरे जी महाराज, वो दृष्टांत देते थे कि भक्ति के बिना हमारा दिन कैसा होता है। आप लोग हलवा खाते हैं ना, हलवा, बहुत सारे हलवे बनते हैं, गाजर, दूधी, आटे का हलवा। कितना सुंदर हलवा हो, लेकिन उसमें शक्कर न हो तो बस बिना भक्ति का जीवन ऐसा होता है। और भगवान भी कहते हैं कि भजन करने वालों के हाथों में मैं बिक जाता हूं। भगवत गीता में
कृष्ण ने अनेकों योग का वर्णन किया, ज्ञान योग, ध्यान योग, बहुत सारा। परंतु फाइनली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योग में सबसे उत्तम योग कौन सा है? भक्ति योग। अन्य योग में कष्ट ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है और फल बहुत कम है। भक्ति योग में मेहनत कम है। बताओ, कथा सुनने में क्या मेहनत है? थोड़ा सा सुबह जगना पड़ता है, लेकिन जगकर ब्रेकफास्ट रेडी होता है। फिर कथा में बैठ गए तो कथा के बाद प्रसाद रेडी होता है। सो भक्ति योग में मेहनत कम है, फल ज्यादा है। और भक्ति मार्ग में, और भक्ति भी आदमी को सीधी नहीं मिलती है। भक्ति मार्ग में बहुनाम जन्मनाम अंत है। सबसे पहले आदमी कर्म मार्ग पर चलता है। सबसे पहले हम सब लोग पहले कर्मी थे। क्या थे? कर्मी। कर्म योग आदमी क्यों करता है? सुखी होने के लिए। हम सब लोग शुरू में मंदिर भी जाते हैं तो क्यों? बिजनेस अच्छा हो जाए, काम धंधा अच्छा हो जाए, या जीवन में कोई रोग है तो ये जल्दी ठीक हो जाए। कर्म। सुख के लिए जो अध्यात्म कार्य किए जाते हैं, बाहर से अध्यात्म दिखते हैं, परंतु अंदर से उसका उद्देश्य सुखी होना होता है। इसे कर्म मार्ग कहते हैं। परंतु कर्म मार्ग के साधक धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं, और फिर उससे ऊपर का लेवल है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में भौतिक सुख की कामना नहीं होती। ज्ञान मार्ग में मुक्ति की कामना होती है। ज्ञान मार्ग का जो साधक होता है वो मुक्ति की कामना करता है, उसे मुक्ति चाहिए। अनेकों प्रकार की मुक्ति भागवत जी में वर्णन है। सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य। तो एक है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग से ऊंचा है ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग में भी अनेकों प्रकार के मार्ग हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग से भी उत्तम है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग सबसे टॉप है, सबसे उत्तम है। भक्ति मार्ग के विषय में कृष्ण ने गीता में कहा, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो करते हुए भी सुख है, मतलब भक्ति करने में भी सुख है, और भक्ति करने के बाद जो फल मिलता है इसमें भी सुख है। अन्य मार्ग में ऐसा नहीं है, योग मार्ग में ऐसा नहीं है। योग मार्ग करने में कष्ट है, मतलब सिर नीचे पांव ऊपर करके जो आदमी करता है, जो अष्टांग योग करता है, उसमें करने में कोई सुख नहीं है, लेकिन इस आशा से करता है कि बाद में सुख मिलेगा। अन्य जितने भी मार्ग हैं, साधन काल में सुख नहीं है, साधन करने के बाद जो फल है सिद्ध मार्ग, शायद इसमें थोड़ा बहुत सुख मिल जाए। परंतु भक्ति मार्ग में भक्ति करने में भी सुख है और इसके फल में सिद्ध होने पर भी सुख है। सो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट भक्ति मार्ग। अच्छा, अन्य मार्गों में, कर्म मार्ग में तो भौतिक फल मिलते हैं। ज्ञान मार्ग में सबसे ऊंची सिद्धि, ज्ञान मार्ग में भी केवल मुक्ति मिलती है, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या मिलता है? न भौतिक सुख न मुक्ति। भक्ति मार्ग में प्रभु के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम का सुख, प्रेम का आनंद मिलता है। ज्ञान मार्ग के साधक का क्या है जानते हैं?
मान लो कोई एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपका कोई मित्र है, आप उसके घर पर गए और उसने दरवाजा खोला, वो आपको देखा, आप उसको देखे, बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे, तो दरवाजा बंद करके वो अंदर, आप अपने घर। इसमें कुछ आपको कुछ हुआ आगे पीछे आनंद कुछ? ये ज्ञान मार्ग। ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो, या फिर परमात्मा का ध्यान करो, बस ध्यान, और कुछ नहीं है। ध्यान बस, मैं उसको देखूं वो मुझे देखे, मैं तुझे खुजाऊं तू मुझे खुज। खैर खुजाने में भी तो वो कुछ करता तो है, ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते ही देखते हो जाए ये ज्ञान मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या है? प्रेम है। मित्र के वहां गए, उसने दरवाजा खोला, उसने आपके कंधे पर हाथ रखा, आपने उसके कंधे पर हाथ रखा, दोनों एक दूसरे के प्रति बातचीत करने लगे, एक दूसरे की सेवा किए और प्रेम किए। ये भक्ति मार्ग है। सो भक्ति मार्ग बड़ा उत्तम मार्ग है, सुसुखम आनंद मार्ग है। अन्य मार्गों में कष्ट है, इसके फल में भी कष्ट है, कंपटीशन है, विघ्न है। कल आपने देखा ना, महाराज सगर यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करना ये कर्म मार्ग है, और जब यज्ञ होता है तो आजू बाजू वाले तो ईर्ष्या करते हैं, देवता भी ईर्ष्या करते हैं, और देवराज इंद्र ने ही घोड़ा चुरा कर कपिल देव को मारा। सो अन्य मार्ग में विघ्न है, प्रॉब्लम है। अच्छा, अन्य मार्गों में तो एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। अभी तो आप भक्ति मार्ग में बैठे हो, यदि आप ध्यान के सत्र में बैठे होते तो यहां कुछ और होता। यहां सब लोग आंखें बंद करके निराकार का ध्यान कर रहे होते, और बाजू वाला सो भी गया है तो किसको पता चलता है? ध्यान मार्ग में अगला सो गया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सपोर्ट की बात तो दूर रही। लेकिन भक्ति मार्ग में सपोर्ट है ना? कोई कथा का आयोजन करता है, कोई प्रसाद बनाता है, कोई दूसरों को सर्व करता है, कोई खिलाता है, कोई बोलता है, कोई व्यासपीठ लगा देता है, कोई आसन लगा देता है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। भक्ति मार्ग में एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सकता है, ज्ञान मार्ग में ये सब नहीं किया जा सकता। और कर्म मार्ग में तो इतना विघ्न है, इतनी निंदा। और फिर कर्म मार्ग में क्या ना, आप कर्म मार्ग में आप कुछ करोगे, मेहनत करोगे, तो ये कर्म मार्ग और ये ज्ञान मार्ग कैसे होता है? ये करते करते आपका कुछ अधूरा रह गया या थोड़ी सी गलती हो गई तो फिर से आप 0 लेवल पर आ जाओ। वो बचपन में हम लोग सांप सीढ़ी खेलते थे ना, आप लोग खेले? वो खेलते 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 99 पर एक बैठा होता, आप 99 पे पहुंचोगे ना सीधा आप पहले जाएगा। ये कर्म मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। आप मेहनत करते 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 प्रोग्रेस करते गए, उसमें आपसे कुछ थोड़ी सी गलती हो गई, कोई आपसे मिस्टेक हो गई, तो वो 99 से सीधे आप 0 पे आ गए। लेकिन भक्ति मार्ग, जिसे हम प्रेम मार्ग कहते हैं, यहां ऐसा नहीं है। यहां आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, प्रेम में कभी गलती देखी ही नहीं जाती। हमारे भगवान प्रेमी है, और हम जब उससे प्रेम करते हैं तो प्रेम में दोष देखा ही नहीं जाता। खैर, आप लोग मिस यूज मत कीजिएगा हमारे कृष्ण का। हमारे भगवान कृष्ण को अपने प्रेमी की गलती दिखाई ही नहीं। पूतना नाम की राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई थी, स्तन पर विष लगाकर आई थी, लेकिन कन्हैया को पूतना की गलती दिखाई ही नहीं। पूतना का गुण ही दिखाई दिया कि चलो मां की तरह दूध पिलाने आई है, तो ले भे गतिम धात्री, पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने पूतना को ताड़ दिया। देखो भक्ति मार्ग का साधक कितना मौज कर रहा है, देखो झूले पे बैठा है। यूके से, अब यूके वाला चलता है, यूके वाले को हम भाई
यूके वाले झूले पर, अमेरिका वाले चेयर पर, भारत वाले बेचारे नीचे। कोई बात नहीं, अच्छा मुझे अच्छा लगता है। देखो ये भक्ति, देखो वहां देखो ना आप लोग, ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग। झूले पर बैठ कर मेरे 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 है, ये तो झूला है। यदि पलंग भी होता ना तो सो भी आप सोते। ये भक्ति मार्ग है भाई, इसमें आनंद ही आनंद है, आनंद। सो कुल मिलाकर ये जो 15 मिनट में जो बोला, ये भक्ति मार्ग की महिमा मैंने आपको सुनाई, आप लोग समझ रहे हो ना। और इस भक्ति की महिमा जितनी सुनाई जाए उतनी कम है। अन्य मार्ग में कोई कितनी भी साधना करे, योग करे, ध्यान करे, वो भगवान के निकट उतना नहीं जा पाएगा जितना भक्ति करने वाला जाता है। भक्ति करने वाला भगवान के निकट छोड़ो, भगवान को बांध देगा, अपने वश में कर लेगा। भक्ति से प्रभु के इतना निकट हम जा सकते हैं जितना ध्यान कर्म आदि में नहीं जा सकते। और मैं कह रहा था कि अन्य मार्ग में थोड़ी सी गलती गए काम से, लेकिन भक्ति के विषय में भागवत जी में लिखा है, धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलित न पते। भक्ति मार्ग में आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे ना, फिर भी न गिरोगे न पतित होगे, उल्टे आप समय से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। ये भक्ति मार्ग की है। इसलिए हम लोग इतने आनंद, वास्तव में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जैसे तैसे भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ है। या फिर यह सुनकर यदि किसी के मन में प्रश्न हो कि ये तो समझ में आ गया कि भक्ति करना श्रेष्ठ है, भक्ति करना उत्तम है, भक्ति बहुत ग्रेट है, तो एक प्रश्न मैं आपके बीच में रखूं, कथा यहां से हम शुरू करेंगे। ये भक्ति मिलती है कैसे? भक्ति सबसे उत्तम है। यह सुनकर टीवी वाले, यूट्यूब वाले, मान लो कोई सुने कि भाई भक्ति की तो महिमा है, लेकिन हमको भक्ति करनी है, तो भक्ति कैसे मिलेगी? किसी मॉल में, किसी दुकान में या अमेज़न में भक्ति मिलती है? भक्ति कहां से मिलेगी? भक्ति कैसे मिलेगी? तब भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है जैव धर्म। क्या नाम है? जीव धर्म नहीं, जैव धर्म। बहुत मोटा सा ग्रंथ है, फिलोसॉफिकल ग्रंथ है, सिद्धांत का वर्णन किया है। उस जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि भाई भक्ति की महिमा तो है जो हम लोग अभी सुने, लेकिन वो भक्ति हमको मिलेगी कैसे? कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे घर वाले भक्ति नहीं करते, हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते हैं, मेरा पति भक्ति नहीं करता, मेरी पत्नी भक्ति नहीं करती। हाँ भाई, नहीं करती तो रोने से काम नहीं बनेगा ना। हमको उसकी जड़ में जाना पड़ेगा, उसकी सतह में जाना पड़ेगा कि ओके, तो भक्ति मिलती है कैसे? ये कुछ लोग जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? भक्ति का उद्दीपन कैसे होता है? भक्ति कहां से मिलती है? ऊपर से। तो जैव धर्म ग्रंथ में ठाकुर भक्ति विनोद लिखते हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे उसका उच्चारण कीजिए और फिर इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है? भक्तिस्तु भगवद् भक्ता भक्तिस्तु भगवद् भक्ता संगेन परिजायते संगेन परिजायते भक्तिस्तु
भगवद संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभिः सत्संगः प्राप्यते पुंभिः सुकृते पूर्वसञ्चिते यह श्लोक किस ग्रंथ में लिखा है? किसने लिखा है? लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद भी जैव धर्म में ये श्लोक लिखे, फिर भी हम उतना प्रामाणिक संसार के लिए नहीं माना जाए जब तक वेदव्यास जी ने न लिखा। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म में इस श्लोक को कोट किया है। मूल रूप से ये श्लोक उपनिषद का है। वेदव्यास जी के द्वारा कितने उपनिषद लिखे गए? 108। उस 108 उपनिषद में एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। क्या नाम है? सो मूल रूप से ये श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद का है। ठाकुर भक्ति विनोद जैव धर्म में कोट करते हैं। और एक बार इसका उच्चारण, भक्तिस्तु भगवद्भक्ता भक्तिस्तु भगवद्भक्ता संगेन परिजायते सत्संगः प्राप्यते पुंभिः श्लोक समझिए आप। और जो लोग प्रचार करते हैं ये श्लोक उनके लिए बहुत जबरदस्त है, स्वयं अपने को समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। एक एक शब्द समझिए, भक्ति स्तु। ये तू है ना, तू बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत में तू, ही, ये शब्द एव शब्द कहीं पर हो, तू शब्द हो, ही शब्द हो, तो ये डबल कंफर्मेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? डबल कंफर्म करते हैं, तू ही एव। ओके, सो भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति जो है कैसे मिलेगी, ये प्रश्न है ना हमारा। भक्ति कैसे मिलेगी? तो भक्ति भगवत भक्त संगेन, भक्ति मिलेगी एक और मात्र एक भगवान के भक्तों की संगति करने से। भक्ति भगवत भक्तेन संगेन परिजायते। जायते माने जन्म लेना, जायते माने जन्म लेना, प्रकट होना। और परिजायते माने पूर्ण रूप से जन्म लेना। तो भक्ति का पूर्ण रूप से जन्म कैसे होगा? है भगवत भक्त संगेन, भगवान के भक्तों का संग करने से ही परिजायते, पूर्ण रूप से जन्म लेगी क्या? भगवत भक्ति। कितनी सुंदर बात है। तो भगवान की भक्ति भगवत भक्तों के संग से ही प्रकट होगी। अब यहां पर तू शब्द जो है ना, वो डबल कंफर्म। क्यों? ये तू शब्द क्या कहना चाहता है? भक्ति
भगवत भक्तों के संग से ही प्रकट होगी। इसके अलावा भक्ति प्रकट होने का और कोई उपाय नहीं। ये तू शब्द का तू माने निश्चित ही और कोई उपाय नहीं। तो भगवत भक्त संगेन भक्ति परिजायते, भगवान के भक्तों की संगति से ही भक्ति प्रकट होगी। अब आप सब लोग अपने जीवन में एक नजर डालकर देखो, आपको भक्ति कहां से मिली? तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि कोई भगवान के भक्तों की संगति से ही होती। आप सब लोग देखो, हम सब लोग मां के पेट से तो प्रहलाद की तरह भक्ति लेकर नहीं आए ना। हम सबके जीवन में भक्ति कहां से आई? भगवान के भक्तों की संगति से। सो भक्ति भक्तों की संगति से मिलती है। और फिर शास्त्रों में भी अनेकों जगह पर ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान गुरु कृष्ण प्रसादिता, तो ये सब शास्त्रों में बना है। तो यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले समझे कि भक्ति सबसे उत्तम है, लेकिन वो सबसे उत्तम भक्ति कहां से मिलती है? भक्तों की संगति से। अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। अब भगवान के भक्तों की संगति से भक्ति मिलती है, लेकिन भगवान के भक्तों की संगति कैसे मिलेगी? भगवान के भक्तों की संगति करना भी आसान नहीं है। हरि भक्तों की संगति सबको नहीं मिलती। नहीं तो आप सोचिए, इस करबी में कितने सारे लोग हैं, लेकिन इसमें 200 लोग यहां पर बैठे हैं। क्या अन्यों को पता नहीं है कि यहां कथा हो रही है, भक्ति हो रही है? लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। इवन आपके परिवार में भी कई सारे ऐसे लोग होंगे कि जो जानते हैं यहां पर भक्ति हो रही है, सत्संग हो रहा है? लेकिन आपके फैमिली के, आप आ गए लेकिन फैमिली का बंदा नहीं आया। सो प्रश्न यह है कि भक्ति सबसे उत्तम है और भक्ति मिलती है भक्तों की संगति से, लेकिन भक्तों की संगति करने के लिए क्या करना होगा? भक्तों की संगति भी सबको नहीं मिलती है। अरे समझिए, भक्तों की संगति, मानो आप लोग इनवाइट करते हो कि कथा में आइए, तो सब लोग थोड़ी आते हैं। यहां भक्तों की संगति में वही बैठ पाता है जिसके पास एक चीज होती है। तो श्लोक में आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। भक्तिस्तु भगवत भक्तेन संगेन परिजायते, भक्ति मिलती है भगवान की भक्तों की संगति से, लेकिन भक्तों की संगति कैसे मिलती है? वो तीसरी लाइन और चौथी लाइन में मिलती है। कैसे मिलती है? सत्संग प्राप्यते पुंभी, पुंभी माने पुरुष, मनुष्य। मनुष्य को उस माता जी के हाथ बांध दो ना रस्सी से। जब से बैठी तब से मेरा ध्यान ऐसे ऐसे, लेकिन अभी ठीक हो गया। ऐसे ही बैठे रहना, आंखें खोलना मत। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। अभी समझ में आ रहा है, वो क्रिकेट वाले जो ना बैट्समैन ऐसा ऐसा करते हैं ना, उसको हटाओ। ये ब्लू साड़ी वाली को भी हटाओ। देखो झूम रहे हैं, देखो। नहीं आप अपना शुरू रखो। एक बार गुरुजी कथा कर रहे थे और आगे सबसे फ्रंट रो में एक आदमी बैठा था। हर 5 मिनट में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हर 5 मिनट में वो ऐसा है। गुरु जी ने कथा को रोका और कहा कि शिव जी को कोई बाहर लेकर जाए, ये शिव यहां बैठा होगा, मेरे से कथा नहीं होता। तो कुछ अपनी आदत से मजबूर होते हैं, कोई बात नहीं। हम कहाँ थे? हाँ, थर्ड लाइन।
तो फिर से याद करा दूं, भक्ति जो है सबसे उत्तम है। भक्ति कैसे मिलेगी? सत्संग से मिलेगी। लेकिन सत्संग भी तो सबको नहीं मिलता ना, राइट? तो सत्संग करना भी तो बड़ी चीज है ना। सत्संग सबको कहां होता है? तो सत्संग कैसे मिलेगा? तीसरी लाइन में, सत्संग प्राप्यते पुंभी, मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है एक चीज से। चौथी लाइन में क्या लिखा है? सुकृते पूर्व संचित, पूर्व में संचित की गई सुकृति से ही सत्संग मिलता है। अब पूरी लिंक आपको समझ में आ गई? ऊपर से देखें तो भक्ति सबसे उत्तम। भक्ति का सोर्स क्या है? सत्संग। और सत्संग का सोर्स क्या है? सुकृति। पूर्व संचित, पूर्व में संचित की गई, संचित माने एकत्रित की गई सुकृति से सत्संग मिलता है, और सत्संग से भक्ति मिलती है, और भक्ति से भगवान और भगवत प्रेम। तो और किसी आदमी को आप बहुत फोर्स करो, अरे तू तो भक्ति करता ही नहीं है, भक्ति करता ही नहीं, लेकिन बेचारा वो सत्संग करेगा तो भक्ति करेगा ना। तो फिर हम लोग क्लेम करेंगे तू तो सत्संग में आता ही नहीं है, तू तो सत्संग करता ही नहीं है। बेचारे उस आदमी का दोष नहीं है, उसके पास सुकृति ही नहीं है, तो सत्संग कैसे करेगा? आप समझ रहे हैं? तो बिना सुकृति के सत्संग नहीं हो सकता, और बिना सत्संग की भक्ति नहीं हो सकती। ये बात श्रील प्रभुपाद जी जानते थे। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और वो सबको भगवान की शुद्ध भक्ति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को सिखाना चाहते, परंतु प्रभुपाद समझ गए कि यहां पर लोगों के पास सुकृति ही नहीं है, तो सत्संग कैसे करेंगे? और जब सत्संग ही नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी हमारी तरह, हम पागलों की तरह भक्ति करो ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी इसकी सतह में गए कि सबसे पहले इनकी सुकृति बनानी पड़ेगी। जब इनकी सुकृति बनेगी ना, तो फिर अपने आप सत्संग करेंगे, और सत्संग करेंगे तो अपने आप भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद ने उस विदेश में जाकर उन विदेशी लोगों से सुकृति करवाई, राइट? सुकृति। तो श्लोक एक बार दिखाइए। भक्तिस्तु भगवद भक्त सत्संगेन परिजायते। भक्ति मिलेगी भगवान के भक्तों की संगति से, और भगवान के भक्तों की संगति कैसे मिलेगी? सुकृति करने से। ओके, तो अब हमारा प्रश्न क्या है? चलो इसकी हम सतह में गए। सुकृति किसे कहते हैं, या फिर सुकृति कैसे मिलेगी? सुकृति किसी दुकान में तो नहीं मिलती है ना, सुकृति को भी तो समझना पड़ेगा। ये पूरी लिंक पकड़ के रखिएगा। भक्ति का स्रोत है सत्संग। सत्संग कैसे मिलेगा? सुकृति करने से। सुकृति क्या है, किसे कहते हैं? सुकृति मतलब क्या करना होगा? ओके, तो हम सुकृति को समझें। सुकृति का सीधा अर्थ है कृति माने कर्म, सु माने सुंदर, अच्छे कर्म। कई बार अब 3 प्रकार के अच्छे कर्म होते हैं। एक काम्य कर्म, दूसरे नित्य कर्म, और दूसरे नैमित्तिक कर्म। सुकृति में थोड़ा टेक्निकल होगा, लेकिन आप सब बुद्धिमान हो। सुकृति को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक है काम्य, दूसरी है नित्य, और तीसरे है नैमित्तिक। ओके, सुकृति में। लेकिन सुकृति में भी ये 3 है। काम्य कर्म सुकृति जो है ना, ये ठीक मतलब नहीं मानी गई, क्योंकि ये काम्य सुकृति दिखने में तो सुकृति है, सुंदर कृति, अच्छी कृति, अच्छा कर्म दिखने में होता है, लेकिन उसका इंटेंशन जो है ना, वो टोटल मटेरियलिस्टिक होता है, भौतिक होता है। जैसे कोई आदमी कुछ मन्नत रखता है ना, देवी माता जी की मन्नत रखते हैं ना कुछ लोग, और वहां निवेद कहते हैं कि मुझे बच्चा होगा, संतान होगा, तो मैं यहां से चलकर वहां जाऊंगी,
मैं इतने उपवास करूंगी, इतना व्रत करूंगी, ये करूं, तो ये मन्नत जो है दिखने में तो अध्यात्म लग रही है, दिखने में तो अच्छा कर्म लग रहे हैं, देखो इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, मन्नत कर रहे हैं, सुकृति लग रही है, लेकिन इंटेंशन क्या है? भौतिक सुख, मटेरियल सुख। तो ये एक प्रकार की सुकृति बाहर से दिखने में तो अच्छी है, लेकिन अंदर से क्योंकि इंटेंशन भौतिक होता है, इसलिए वेदों में उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है। तो ये सुकृति है, मन्नत रखना, ये सब करना सुकृति है, लेकिन इतना खास नहीं। सुकृति में दूसरा कर्म होता है नित्य कर्म, ये भी सुकृति के अंतर्गत आता है। नित्य कर्म जैसे रोज सुबह उठकर, हम भक्तों की बात अलग है, लेकिन आप लोग विचार कीजिए, जब हम डिवोटी नहीं थे, इस्कॉन में ज्वाइन नहीं हुए थे, तभी भी हम लोग सुबह उठकर मत्था टेकते थे ना। घर पर एक छोटा सा मंदिर होता था, उसमें मतलब दुनिया में जितने भगवान है सब उसमें होते थे। शिव जी भी है, दुर्गा भी है, गणेश जी भी है, ये भी है, वो भी है, मतलब भगवान भी। हम लोग घर से जाए तो वो सब लोग आपस में डिस्कस करें। तुम तो रोज सुबह उठकर वो एक दिया कर देते थे और गिनकर 3 अगरबत्ती लेते थे। जैसे 4 हाथ में आ गई तो एक वापस रख देते थे, भाई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। ये हमारा नित्य कर्म होता था, ये कुछ लोग करते भी हैं, जो जिसका मतलब जो फिलोसॉफी नहीं जानते हैं, जितना सिद्धांत नहीं पता है, बस वही सुबह उठकर शिव जी को जल चढ़ा दिया, भगवान को मत्था टेक लिया, एक दिया कर लिया, 3 अगरबत्ती कर ली, बस हो गई। ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आता, ये भक्ति नहीं है, ये है सुकृति। और ये सुकृति किस मतलब डिपार्टमेंट में आती है? नित्य कर्म में आती है। जिसे रोज सुबह उठ के ब्रश करना अच्छी बात है कि बुरी बात है ना? तो ये है सुकृति, सुंदर कृति, दिखने में अच्छा है? करना चाहिए। रोज सुबह उठकर स्नान करना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। ना धोकर कथा में बैठेंगे तो बाजू वाला भी थोड़ा कंफर्टेबल होगा, और ना धोकर आते हो थोड़ा परफ्यूम लगाकर आओ तो बाजू वाला दूर बैठा तो नजदीक बैठे, यहाँ अच्छी सूरज आ रही है। ये सब सुकृति, सुंदर स्वच्छ कपड़े पहना, ये सुंदर, ये भी ठीक ठाक खास। तो ये सारी बात ठाकुर भक्ति विनोद जैन धर्म में लिख रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बात करने जा रहा हूं मूल सुकृति की बात, राइट? एक तो हो गया मन्नत रखना ये सब, लेकिन वो इतना उसको तो है ही कहा गया, उसकी प्रशंसा नहीं की गई शास्त्र। दूसरी सुकृति वो सुबह उठकर नहाना धोना, ब्रश करना, संध्या करना, मत्था टेकना, दियाबत्ती कर देना, अगरबत्ती कर देना। कुछ लोग दुकान खोलते हैं और फिर अगरबत्ती करते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, वो अगरबत्ती पहले भगवान को दिखाते हैं, फिर वो कपड़े जितने होते हैं वो सबको ऐसे थूक देते हैं सबको। ये मुझे आज तक समझ में नहीं, ये क्या है, क्यों है? लेकिन वो सुकृति ठीक ठाक है। चलो कुछ नहीं करने से सुबह उठकर फिल्मों का गाना सुनने से तो अच्छा ही है कि थोड़ा अगरबत्ती, थोड़ा पाठ कर लिया, बुरा तो नहीं है। ये डिवोशन में नहीं आता है, ये भक्ति नहीं है, ये सुकृति में आता है। उसका ज्यादा इतना ये खास। ओके, सबसे ज्यादा सुकृति कहां बनती है? नैमित्तिक सुकृति। एक हो गई, पहले मैं क्या कहा? काम्य सुकृति, दूसरी नित्य सुकृति, और तीसरी है नैमित्तिक सुकृति। नैमित्तिक सुकृति माने किसी के निमित्त कुछ कर्म करना, ये सुकृति में आता है। किसी के निमित्त कुछ कर्म करना, अनजाने में, जानकर नहीं, अनजाने में किसी के निमित्त में, किसी के निमित्त, जैसे यहां से मुझे अपना निवास स्थान पर जाना हो, राइट?
यहाँ से निवास स्थान पर जाना और मैं नीचे उतरूं और मैं खड़ा हूँ, कोई व्हीकल मिल जाए, खैर यहाँ तो सारी व्यवस्था है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, कोई ऑटो मिल जाए, राइट, तो कोई तिलक धोती कुर्ता देखकर मतलब किसी को श्रद्धा हो जाए, अरे ये तो कोई साधु लगता है, वो जानते नहीं है हम कौन है, और वो भी कुछ ऐसी भक्ति होती नहीं करते, लेकिन कुछ ड्रेस देखकर ऐसा लगे कि नहीं ये तो महात्मा है, कहाँ जाना है, यहाँ होटल में, आ जाओ बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस उनको कुछ पता नहीं है, कोई सिद्धांत फिलोसॉफी कुछ पता नहीं है, लेकिन अनजाने में हमारे निमित्त उन्होंने थोड़ा सा कर्म कर दिया। ये है सुकृति। ये भक्ति में नहीं आता, ये सुकृति में आता, नैमित्तिक सुकृति। ओके, तो ये कैटेगरी समझ में आ गई। तो अब मैं आपको आज जो बताना चाहता हूं कि नैमित्तिक सुकृति, किसी के निमित्त किया गया शुभ कर्म सुकृति है। तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि हमारे पितृओं के निमित्त यदि हम शुभ कर्म श्राद्ध कर्म करते हैं, ये सुकृति के अंतर्गत आता है। हमारे माता पिता हमारे पितृ के निमित्त बनाकर उनके लिए कुछ पुण्य करें, यदि पितरों के निमित्त हम श्राद्ध करें, पिंड दान करें, जल दान करें, पितरों के निमित्त किया गया शुभ कर्म, ये सुकृति है। और यही सुकृति धीरे 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 बढ़कर इसका रिजल्ट क्या बनेगा? सत्संग। और सत्संग करते करते क्या मिलेगा? भक्ति। और भक्ति से क्या मिलेगा? भगवत प्रेम। तो उस प्रेम के स्तर पर पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप है सुकृति। और ये श्राद्ध करना, कई बार क्योंकि हम लोग डिवोटी लोग ये श्राद्ध का जो पिछले 15 दिनों से उपड़ा लिया है, तो कई लोगों के मन में होता होगा, यार हमने तो इस्कॉन में इतना श्राद्ध और ये तो सुना नहीं। तो कुछ लोग का तो ये भी कहना होगा, हम तो इस्कॉन में आकर श्राद्ध छोड़ ही दिया। हाँ, तो बहुत अच्छा काम किया आपने, मतलब आपने पूरे वेदों को जीवन में उतार दिया है। तो ये बात है, श्राद्ध आदि कर्म ठाकुर भक्ति, मैं आपको प्रमाण देकर कह रहा हूं, ये जैव धर्म में आप पढ़ सकते हैं कि श्राद्ध कर्म सुकृति में आता है, और वो भी नैमित्तिक सुकृति, माने सबसे उत्तम सुकृति। सबसे उत्तम सुकृति क्या जानते हैं? अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना या किसी जाने अनजाने में साधु संतों की सेवा करना, ये सबसे उत्तम सुकृति है। और यह करने से सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग से भक्ति। सो अल्टीमेटली पितृ श्राद्ध करने से यदि करते रहे तो वो सुकृति बढ़ती जाएगी और एक दिन जब ब्लास्ट होगी तो भगवत भक्ति के रूप में परिणत होगी। तो अल्टीमेटली ये श्राद्ध भगवान की भक्ति तक पहुंचा देता है। ये सारा आपको सैद्धांतिक रूप से आपने सुना। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको भागवत की एक कथा सुनाऊंगा। ये तो हो गया फिलोसॉफी, अब तक आपने ये पूरा ये श्लोक यहाँ वहां टेक्निकल ये आपने समझा। तो किसी भी सिद्धांत को दृष्टांत से, कथा से या इतिहास से समझा जा सकता है। कुछ लोगों की खोपड़ी में श्लोक, सिद्धांत, फिलोसॉफी यही बात बैठती है, समझ में आती है, और कुछ लोगों की खोपड़ी में ये सब समझ में नहीं आता। किसी को हिस्टोरिकल इतिहास कथा से वो रिलेट कर पाते हैं। तो आपका लाल गोविंद तो खिचड़ी ही खिलाता है, सिद्धांत भी सुन लो, कथा भी सुन लो, गाना भी गा लो, आनंद कर लो। तो अब तक ये आपने समझा, सबसे उत्तम कार्य है भक्ति प्रेम। और वो कैसे मिलेगी? सत्संग करने से। सत्संग कैसे मिलेगा? सुकृत। अब आप लगभग डॉक्टर बन गए, ये फिलोसॉफी समझ में आ गई। तो प्रीचिंग करने वाले को समझना होगा कि किसी को हम डायरेक्ट भक्त नहीं बना सकते। आप किसी को ये माला शुरू कर दो, 16 माला करो, 4 माला, अरे भाई वो ठीक से सत्संग ही नहीं कर रहा है, माला क्या खा करेगा? पहले उसका ठीक से सत्संग हो, और सत्संग नहीं कर पा रहा है ना, कोई बात नहीं,
उससे सुकृति। जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते। अरे भाई, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे बच्चे के पास पहले सुकृति ही नहीं है, उनसे सुकृति करवाओ। घर पर साधु संतों को बुलाओ, उनकी सेवा करे। हाँ, आपका बच्चा ड्राइविंग करता है ना, तो कोई साधु संत को कहीं जाना, जा बेटा इसको छोड़कर आ जा। बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन वो साधु संत को जाने अनजाने में सेवा कर लेगा ना, वो सुकृति बनेगी। धीरे 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 वो इतनी बनेगी, उसे फिर कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कृष्ण की भक्ति करने लगेगा। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। यदि फिलोसॉफी आप जानते हैं ना, तो ये सारी बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम और राजसूय जी, यहाँ यादव जी आया है यादव जी, हम लोग जा रहे थे तो वहां लिखा था इंडियन फूड डोसा। मैंने राजसूय प्रभु को कहा, कई दिनों से डोसा नहीं खाया, यहाँ आए हैं 15 दिनों से तो नहीं खाया। राजसूय प्रभु ने कहा, यादव जी के वहां जाते हैं। अब यादव जी तो हमको कुछ जानते ही नहीं थे ना, तो हम तो चले गए। तो हम गए तो धोती कुर्ता देखकर यादव जी तो खुश हो गए। अरे वाह, हमारे घर पर संत आए, महात्मा जी आए, उन्होंने क्या आनंद से खिलाया। और फिर उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया है, तो प्रभु हम चाहते हैं कि आप यहाँ आकर इसकी ओपनिंग करो, कथा कीर्तन करो। मैंने कहा अकेले नहीं आऊंगा, 100 जन को लेकर आऊंगा। यादव जी ने कहा 100 नहीं 1000 को लेकर आओ, हमको कहा चाहिए। सो आज का शाम का प्रसाद यादव जी के वहां है। सो बिरयानी, छोले, मैं जो बोल रहा हूं फिर उसको तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो सोचेंगे यार प्रभु जी इतना बोल दिए, रिकॉर्ड भी हो गए और हमने बनाया। बोलो बोलो क्या बोलूं, सब बनेगा वहां पर। तो ये क्या हुआ, खैर वो तो हमारे भारत से है और मान लो वो तो भक्ति को जानते हैं, लेकिन इस प्रकार का कर्म कितनी बड़ी सुकृति हो जाती है। उनके मन में क्या हुआ, नई रेस्टोरेंट है तो हम ओपनिंग करेंगे, लोग आएंगे, कीर्तन होगा। वो तो इतना प्रेम, फिलोसॉफी, भक्ति से मतलब नहीं है ना, लेकिन ये कार्य सुकृति में आ जाता है। इतनी बड़ी सुकृति, वो जाने अनजाने में 100-150 लोगों को प्रसाद किया उनके वहां कीर्तन। हालांकि वो कीर्तन की इंटेंसिटी नहीं जानते, और वर्तमान में होली नेम वीक चल रहा है, जो उनको पता ही नहीं है। आप उनको पूछ लेना, उनको पता नहीं वो कितना बड़ा काम होने जा रहा है, लेकिन वो अनजाने में उनसे तो सुकृति हो गई ना। और ये सुकृति उनके जीवन में एक दिन कहां लाकर खड़ी रखेगी, भगवान की शुद्ध भक्ति में लाएगी। ये होती है सुकृति। इसलिए रात्रि प्रभु सोचना पड़ेगा, होंगे श्याम जी रात्रि प्रभु जाते थे। जब उन्होंने कहा, हम तो डोसा खा रहे थे, जब उन्होंने कहा प्रभु आप यहाँ सत्संग करोगे, ये दोनों बोले, उसके पहले मैंने ओके बोल दिया, हाँ हम करेंगे। नहीं तो मैं और सत्संग और मैं कमिटमेंट, कितने पापड़ बोलिए। राजसूय प्रभु की 5 साल के बाद चांस लगा, और यादव जी के वहां 5 मिनट में लगा। नहीं तो बताइए कितनी फॉर्मेलिटी से पास होना पड़ता है, राइट। लेकिन हमने क्या सोचा कि इनके मन में ऐसा नेक विचार आया, और इतना बड़ा सत्संग सेवा हो जाएगी तो सुकृति बनेगी। एक जीव भगवान की शरणों में आगे बढ़ेगा। उनका बेटा है, उनकी बेटी है, आज आप लोग मिलोगे। सो खैर सुकृति, हम प्रचारकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, सुकृति। सुकृति से सत्संग, सत्संग से भक्ति, और भक्ति से प्रेम। सुकृति, और ये श्राद्ध करना, किसी के निमित्त कुछ कर्म सेवा आदि करना, ये बहुत बड़ी सुकृति। और यह करने से कैसे शुद्ध भक्ति मिलेगी, इसका प्रमाण देखो। हमारा बताना, कोई भी सिद्धांत, कोई भी फिलोसॉफी हो, आखिर तो भागवत में आकर खड़ा रहना है। वो जो गाय होती ना, गाय वो यहां जाकर घास खाए, यहां खाए, वहां खाए, लेकिन आखिर तो जिस खिले से उसको बांधा जाता है, बेचारी वहीं आकर खड़ी रह जाए। जैसे हम लोग यहाँ पर बीच में स्नान करते हैं,
और स्नान करके कभी वहां कभी ऐसे गोते मारते हैं, लेकिन आखिर तो उसी किनारे पर वापस लौटेंगे जहां कपड़े उतार कर, जहां जूते चप्पल कपड़े हैं वहीं पर वापस आएंगे। तो हमारा क्या है ना, हम कभी यहाँ वहां जैव धर्म, बृहदारण्य उपनिषद यहाँ वहां, लेकिन आखिर तो हम भागवत में ही रह, आखिर हमारा तो श्रीमद् भागवत प्रमाण बनो। भागवत से बड़ा प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा। और भागवत में सब कुछ है, सारी बातें, सारी चीज शिवत भागवत में। तो सुकृति से श्याम की भक्ति कैसे, श्रीमद् भागवत। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो। और ब्रह्मा जी ने फिर प्रजा उत्पत्ति के लिए अपना पूरा प्रयास शुरू किया। अपने शरीर से 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया और फाइनली ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु महाराज और आधे अंग से शत्रुपा को प्रकट किया। तो श्रीमद् भागवत जी में मनु शत्रुपा की, मनु महाराज की कथा आती है। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं। किसी एक मनवंतर की मैं आपको चर्चा करूं जिसमें मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्र में ही एक पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिससे सूर्य वंश और जिससे भगवान राम का जन्म हुआ। और एक पुत्र हुए जिसका नाम था नभग। भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु और मनु के लगभग 8वें पुत्र हुए नभग। और नभग बहुत बड़े राजा हुए, राज्य करते थे। और राजा नभग के 4 पुत्र हुए और उन चारों पुत्रों में जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था नाभाग। क्या नाम था? नाभाग। जैसे हम लोग भगवान कृष्ण के विषय में सुनते हैं, पिता का नाम है वसुदेव और वसुदेव के बेटे का नाम क्या हुआ? केवल एक मात्रा लगती है। जैसे एक होते हैं भगवान, एक होते हैं भगवत माने भगवान, एक होते हैं भगवत, और जो भगवत का हो गया उसको क्या कहते हैं? भागवत। मात्रा लग गई, ये भागवत का अर्थ है। जैसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव, वैसे भगवत का, भगवान का जो हो गया वो उसे कहते हैं भागवत। तो भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान के भक्त। महाभागवत, शुद्ध भागवत जो हम लोग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार राजा नभग के पुत्र हुए नाभाग। 4 पुत्र थे, ये सबसे छोटे थे। पर होता है ना, आप हम लोग लोक में भी देखते हैं कि जिसके 4 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा पढ़ लिख कर जॉब में होता है, तो जो चौथा तो सबसे छोटा होगा, वो भी पढ़ाई करता होता है। तो इसमें क्या हुआ कि अन्य 3 पुत्र जो थे उनका विवाह हो गया, बड़े हो गए, और ये चौथे पुत्र नाभाग जो थे वो अभी भी गुरुकुल में पढ़ते थे। तो अपने गांव से, अपने राज्य से कहीं बाहर जाकर गुरुकुल में पढ़ते थे। और ये विद्या व्यसनी थे, पढ़ने में इनको इतना इंटरेस्ट था, इतना आनंद था कि वो थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए। कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ने में पढ़ने के कीड़े होते हैं, 2-5 साल ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने में उनका टाइम अधिक बीत गया। उतने में क्या हुआ कि यहां पिताजी बूढ़े हो गए, और जब पिताजी बूढ़े हुए तो वो 3 भाई जो थे
पिताजी के साथ। नाभाग तो गुरुकुल में थे। ये तीन भाई जो थे, इन तीनों ने डिसीजन लिया, एक काम करते हैं, पिताजी बूढ़े हो गए तो पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है, तीनों भाई बैठे, पूरी पिताजी की संपत्ति को पूरे पेपर पर लिख लिया होगा, और तीनों ने सोचा कि पिताजी की सारी संपत्ति के 3 हिस्से कर दो और हम तीनों बांट लेंगे। तो किसी ने कहा भाई हमारा चौथा भाई भी तो है, फिलहाल भले गुरुकुल में है, लेकिन जब वापस आएगा तो उसके लिए भी तो 4 पुत्र होने के कारण 25% के 4 भाग होने चाहिए। लेकिन इन तीनों ने क्या किया, छल कपट करके 25% नहीं 33.33% का भाग किया और 3 भाग में बांट लिया। बोले चौथे को क्या देंगे? बोले चौथे को आने तो दो, आएगा तो देना है ना। हमें तो लगता है वो आएगा ही नहीं, और आएगा तो देख लेंगे। ऐसा करके तीनों बेटे ने पिताजी की संपत्ति के 3 हिस्से कर लिए और 3। देखिए बंटवारे की जो बात है ना, चाहे भाई भाई में हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, नीति से काम लेना, धर्म से काम लेना चाहिए। आप अपनी बुद्धि से, छल कपट से कितना करोगे? आप किसी की तकदीर से, किसी के भाग्य से आप कभी नहीं ले सकते। छल कपट करके आपने किसी के जेब से ले लिया, तिजोरी से ले लिया, बैंक से ले लिया, लेकिन भाग्य से आप नहीं ले जा सकते। इसलिए दुनिया में यदि कोई आपसे कपट करता हो ना, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। साधु जो होता है ना, ज्यादा उस मामले में नहीं पड़ता, क्योंकि साधु जानता है कि वो जेब से लेकर जाएगा, तकदीर से कौन लेकर जाएगा। तकदीर में लिखा है तो यार कहीं से भी आना है, ये सत्य बात है। इसलिए साधु अपनी साधुता कभी नहीं छोड़ता। तो यहां पर क्या हुआ कि ये 3 जो भाई थे, उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। धीरे धीरे समय बीता और संपत्ति भुगतने लगे, और समय बीता, वहां नाभाग के गुरुकुल, समझो हमारे यहाँ मास्टर्स ये सब कुछ करके उनकी सारी विद्या समाप्त हुई और ये अपने गांव में वापस आए। गांव में वापस आए तो इसे पता चला कि पिताजी की संपत्ति को तो हमारे भाइयों ने बांट लिया है। तो नाभाग ने अपने तीनों भाई को बुलाया और तीनों भाई को बुलाकर कहा कि मेरी संपत्ति कहां है? आप श्लोक में देख सकते हैं, श्लोक के साथ आप देखिए नाभाग क्या कहता है, भाग की ये नाभाग ने कहा भ्रातरो, हे मेरे भाइयों, भाइयों भाग, मेरा भाग की, मेरा भाग कहां है? बस सुंदर जो भ्रातरो भाग की मह्यम, मह्यम माने मेरा, भाग किम कहां? आपने तो 3 भाग में भाग बांट लिया, तो मेरा हिस्सा कहां? तो ये तीनों भाइयों ने दूसरी लाइन बोली, पढ़िए। तीनों भाइयों ने कहा, पहले तो तीनों दंग रह गए, बोले ये तो आने वाला नहीं था कि इसे कहां से आने, चलो आ गया। और ये अपने अपने दाई भाग मांग रहा है, पिताजी का संपत्ति का भाग मांग रहा है। तो ये तीनों ने कहा हाँ हाँ चिंता मत करो, तुम्हारा भाग है ना, तुम्हारा भाग है ना, कहाँ है तुम्हारा भाग? बोले हमने पिताजी की संपत्ति को बांट लिया और पिताजी को तुम्हारे भाग में। तो क्या कहते दूसरी लाइन में, भजाम, भजाम माने सेवा करो, पितरम तव, तब तुम्हारे भाग में पिताजी आए हैं। हमारे भाग में संपत्ति आई पिताजी की, और तुम्हारे भाग में बूढ़ा बाप आ गया है, तो हम संपत्ति को भोगेंगे और तुम बूढ़े बाप को भोगोगे। तो मतलब इन 3 भाइयों ने छल कपट करके संपत्ति रख ली और पिताजी को वो छोटे पुत्र नाभाग को दे दिया। सो ये तीनों भाइयों ने मिलकर
छल कपट करके संपत्ति ले ली और पिताजी को दे दी। नाबाद जो थे, क्योंकि गुरुकुल में पढ़े थे, थोड़ी बहुत वेदों की शिक्षा, ये सब भागवत का ज्ञान तो था। इन्होंने सोचा कोई बात नहीं है, बड़े लोग छल कपट कर रहे हैं और मुझे पिताजी, मेरे भाग में पिताजी को दे दिया, तो मैं पिताजी की सेवा करूंगा। सिद्धांत सुकृति किसे कहते हैं? किसी को निमित्त बनाकर सेवा करना। तो ये नाबाद ने क्या किया? पिताजी को निमित्त बनाकर उनकी सेवा में लगा, पितृ सेवा। अब तो बड़े, उनके 3 भाइयों के पास तो बहुत बड़े घर महल में रहते थे, बहुत सुख सुविधा भोगते थे, और नाबाद के पास तो कुछ था नहीं, तो झोपड़ी में रहते थे और पिताजी को साथ में रखें और पिताजी की सेवा करें। एक दिन पिताजी ने कहा कि भाई नाबाद, मैं जानता हूं कि तेरे बड़े भाइयों ने तुझसे कपट किया है, लेकिन बेटा तू चिंता मत करना, तूने जो ये सेवा की है ना, आज नहीं तो कल तुझे इस सेवा का फल मिलेगा अवश्य। एक दिन की बात, पिताजी की सेवा नाबाद कर रहे थे, तो नाबाद को पता चला कि बाजू में एक गांव है और उस गांव में कई सारे अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण, बहुत ऊंचे ब्राह्मण, कई वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में हर छठे दिन कुछ गलती कर रहे हैं और गलती करने के कारण उनका यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है। और बेचारे ब्राह्मण जानते नहीं थे कि क्या गलती हो रही है, कहां प्रॉब्लम है। ये करते करते बहुत सारे वर्ष बीत गए। अब ये नाबाद तो गुरुकुल में पढ़े थे, थोड़ी सी ज्ञान विद्या शिक्षा तो थी। तो एक बार नाबाद अपने पिताजी के कहने पर उस अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के पास गए और उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ में ये लोग गलती कर रहे हैं। तब नाबाद जी उस ब्राह्मणों के पास गए और बड़े विनम्रता से कहे कि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं। देखो, कई बार हम लोग बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी सीधा नहीं कह सकते तू झूठा है या तुम गलत कर रहे हो। देश काल पात्र के अनुसार बात करनी चाहिए। कोई वरिष्ठ से कुछ गलती हो जाए तो वहां कुछ अलग टोन होता है, कोई छोटे से गलती हो जाए तो कहीं अलग टोन में बात होती है, और कुछ निठल्लों से गलती होती है तो वहां कुछ खैर, देखो कितनी मतलब भागवत जी में बड़े विस्तार से वर्णन। नारद जी ने कहा आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहें। हाँ कहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से गलती हो रही है। आजकल तो किसी को उनकी गलती बताना भी बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, आजकल के गुरु शिष्यों से जितना डरते हैं उतना भगवान से भी नहीं डरते। अब मैं इसकी गलती बताऊं, इसको बुरा लग गया, कल से नहीं आएगा तो आधुनिक विज्ञान रुक जाएगा। आधुनिक विज्ञान ठप हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगी। तो बड़े विनम्रता से उन्होंने कहा कि आपको बुरा न लगे तो बात कहूं। हाँ, वे भी तो विद्वान थे। हाँ बोले कोई बात नहीं, कहो। देखो एक बात कहें, हमारी बुराई कोई हमको सुने, उनको जितना भाव हमको देना चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना रिस्पेक्ट हमारी प्रशंसा करने वालों को नहीं देना चाहिए। हमारा उल्टा है, जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारा बखान करते हैं, उसको तो हम बहुत टाइम देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जो हमारे बारे में कुछ सच्चा अच्छा भला सुनाता है, उसके तो सामने भी हम नहीं होते। वो यदि हमारे सामने आ जाए तो हम पीछे से निकल जाते हैं। नहीं,
मैं मेरे जीवन की बात कर रहा हूं। कई बार कुछ लोग सोचते हैं प्रभु आपने इतना प्रोग्रेस किया, इतना क्यों? मैं मेरा आपको मेरी स्टाइल में आपको सुनाता हूं। मैं किसी को टाइम नहीं देता। मेरे पास आजू बाजू रहने वाले लोग जानते हैं मैं किसी को इतना टाइम मेरे पास होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ईर्ष्या के वश भी यदि कोई मुझ में दोष देखता है ना, आपने देखा होगा, मैं उसे बहुत टाइम देता हूं। मैं उसके साथ व्हाट्सएप में भी चैटिंग करता हूं। मैं उसको भरपूर टाइम देता हूं। ईर्ष्या के वश भी उसके मन में हो सकता है शुभ भावना नहीं है, वो नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन उसको मैं टाइम देता हूं। क्यों जानते हैं? वो बेचारा बिना सैलरी के जॉब कर रहा है। वो बिना सैलरी के आपके अंदर वो खोज रहा है कि क्या क्या कमी है, और उसको यदि टाइम दोगे ना, आपको बिना मेहनत के अपनी कमी समझ में आएगी और उस कमी को सुधारते जाओगे, पूरी दुनिया पर राज करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन हमारा क्या है ना, जो हमारे दोष, हमारी गलती हमको कहते हैं ना, उनके प्रति तो हम दुश्मनी बना लेते हैं, उनके प्रति तो हम दुर्भावना कर देते हैं। तो वहां पर हमारी प्रगति रुक जाती है, वहां पर अटक जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, जो भी कहीं भी मुझे बहुत जगह पर सब लोग अच्छे मिलते हैं, ऐसा थोड़ी है। सब लोग थोड़ी प्रशंसा करते होंगे, कुछ तो होंगे ना, डांट भी देते हैं कुछ लोग हमको। एक बार मैंने श्रीत कमला कुछ गाया तो मुझे तो उधड़ा ले लिया, पूरा उठा ही लिया कि आप इतना ऊंचा भजन गाते हो, ये नहीं गाना चाहिए, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। हाँ भाई, आपकी बात बहुत अच्छी है। तो मैंने वो नहीं गाया, लेकिन चलो अच्छी बात है, उनका रिस्पेक्ट था उस भजन के प्रति। लेकिन वो बंदा आज गा रहा है, अभी बर्मा में है। कुल मिलाकर मुझे वो अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण की बात अच्छी थी। वो छोटे से नाबाद ने कहा कि आपकी गलती मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। हाँ बेटा, कहो, कोई बात नहीं, तुम निर्भीक होकर कहो, तुम डरो मत, तुम्हें मेरे अंदर जो लगता है। इस कलयुग में हमारे दोष गलती बताने वाला ही हमारा सच्चा सुहृद है। बाकी आपकी प्रशंसा कोई करे तो सोचना चाहिए कुछ स्वार्थ है, आपसे कुछ काम निकलना चाहता है। बाकी हम कितने महान है हम नहीं जानते। हम अपने गिरिबान में जाकर देखें तो हम कितने महान है हमको नहीं पता है, और अगले को हमारी इतनी महानता दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं स्वार्थ। सच्चा आदमी तो वो है जो हमारी वास्तविकता से हमको परिचय कराए, और वो गुरु ही कराते हैं, या फिर जो थोड़े बहुत हमसे दुर्भावना रखते हैं वो करा देते हैं। तो इन ब्राह्मणों ने कहा कि आप कहिए, कोई बात नहीं, आप निर्भीक होकर कहिए। बोले आप लोग ये जो आहुति दे रहे हो ना, तो हर छठे दिन आपसे गलती हो रही है, इसलिए आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। तो बेटा आप गलती तो पकड़ लिए, लेकिन गलती सुधारना भी जानते हो, आपको पता है, तो फिर उसके बदले क्या बोलना चाहिए? बोले मैं जानता हूं, मैं गुरुकुल में पढ़कर आया हूं, मैं जानता हूं क्या। तो बेटा हमको सिखा दो। तो फिर उस अंगिरस गोत्र के इतने बड़े बड़े ब्राह्मणों ने इस बच्चे से ज्ञान ग्रहण किया। ये भी सीखना चाहिए। कई बार हम लोग को उम्र का अभिमान होता है कि 80 साल के हम लोग इतनी दिवाली देखी, और ये कल का लड़का हमको कथा सुनाएगा, ये कल का लड़का हमको सुनाएगा। मैं जहां पर मेरा जन्म हुआ, हमारे गांव में या हमारे शहर में, जो लोग मुझे बचपन से देख के आए हैं, वो लोग मेरी कथा सुनते ही नहीं। बोले ये कल चड्डी पहनकर घूम रहा था, ये हमको कथा सुनाएगा। ये कल हमारे सामने चड्डी पहनकर घूम रहा था, ये कथा सुना। तो हमको क्या चड्डी ही पहननी है, धोती पहननी नहीं है? तो कुछ लोग को ये अभिमान होता है कि हमने ज्यादा दिवाली देखी है, हमने ज्यादा, हम उम्र में पढ़े नहीं। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं कि गोल्ड यदि गटर में भी पड़ा हो तो बुद्धिमान को ले लेना। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा पानी से धो दो तो वो तो गोल्ड थोड़ी। वैसे ज्ञान यदि बच्चे से भी मिल रहा हो ना, दुश्मन से भी मिल रहा हो,
तो बुद्धिमान आदमी ज्ञान को ग्रहण करता है। ज्ञान ज्ञान होता है। सो उस ब्राह्मण ने नाभाग को कहा कि बेटा कोई बात नहीं बोल। और नाभाग ने क्या मंत्रों का उच्चारण किया, वेद मंत्र जो पढ़े, इतने वर्षों से जो ब्राह्मणों का यज्ञ रुका हुआ था वो यज्ञ संपन्न हुआ, वो संपन्न हो गया। और यज्ञ संपन्न हुआ और नाभाग के देखते देखते ब्राह्मण स्वर्ग में गए। भागवत जी में वर्णन है, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय की ये कथा है कि उस नाभाग के देखते देखते ब्राह्मण गए। अब पहले के जमाने में ये जब यज्ञ आदि होते थे तो उस यज्ञ में बहुत धन संपत्ति लगती थी, कई किलो कई टन सोना गोल्ड ज्वेलरी ये सब कुछ होता था। तो ये सारे ब्राह्मण जब स्वर्ग में जा रहे थे तो नाभाग को कहे कि नाभाग हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं, ये जितनी भी यज्ञ की बची हुई संपत्ति है ना बेटा ये सब तुम्हारी, ये सब तुम अपने घर ले जाना क्योंकि हम तो जा रहे हैं। तो ब्राह्मण सब स्वर्ग में गए और नाभाग वो सारी संपत्ति, कितनी संपत्ति थी जानते हैं, वो चारों भाइयों के पास मिलकर जितनी नहीं थी उतनी एक आदमी के पास हो गई। ये होती है कृपा। पूरा पूरा रियल डायमंड और गोल्ड की बोरी बांधकर नाभाग अपने कंधे पर चढ़ाकर अपने घर में जाने के लिए निकले। तब तक और एक विघ्न आ गया। ऐसा कहते हैं कि उत्तर या दक्षिण दिशा से एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ, काजल के पहाड़ के समान भयंकर पुरुष था। और उसने कहा रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। नाभाग रुके, बोले ये जो संपत्ति है सारी संपत्ति मेरी है। नाभाग ने कहा नहीं, ये ब्राह्मण मुझे देकर गए। बोले नहीं ये संपत्ति मेरी है। बोले नाभाग ने कहा मेरी है। दोनों एक दूसरे को कहने लगे मेरी है। तो उस विकराल पुरुष ने कहा एक काम करो, मुझ पर विश्वास नहीं है, आप अपने पिता की बात तो मानते हो ना? अवश्य मानो। तो जाओ अपने पिता को पूछ कर आओ कि यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर किसका अधिकार है, और चिंता मत करो ये बोरी लेकर जाओ, कोई बात नहीं। नाभाग अपना सारी धन संपत्ति की बोरी लेकर घर पर आए। पिताजी प्रसन्न हुए, बोले मैं कह रहा था ना, लेकिन पिताजी एक विघ्न है। क्या? बोले संपत्ति तो मिल गई, लेकिन एक दक्षिण दिशा से एक पुरुष प्रकट हुआ और उसने कहा कि ये संपत्ति मेरी है, यज्ञ की संपत्ति के ऊपर मेरा अधिकार है। तब पिताजी आप कहिए मैं क्या करूं? तब पिता नभग ने कहा कि बेटा नाभाग तुम आज बहुत बड़े सौभाग्यशाली बन गए हैं। क्यों? क्योंकि तुम और किसी से नहीं, साक्षात देवादिदेव महादेव से मिलकर आए। वो जो विकराल पुरुष जो था वो और कोई नहीं, वो महादेव है। और उनके वचन बिल्कुल सत्य है कि यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर शिव जी का अधिकार है। और उन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, बेटा भाग्य में होगा तो धन आज नहीं तो कल भी मिलेगा, लेकिन ये सारी संपत्ति तुम उसको देकर आ जाओ। आप नीति देखिए बाप बेटे दोनों की। तो आज का बाप होता तो कहता है एक दो बंडल सरकार, वो शिव जी कहाँ गिनने वाले हैं? मान लो उनमें से थोड़ा बहुत निकाल भी दिया होता तो महादेव क्या गिनने वाले थे? वो पानी वानी उंगली करके 1 2 3, महादेव को कहाँ ये सब गिनने वाले? 2-3 बंडल ले ले तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन न तो नभग ने ऐसा कहा न नाभाग ने ऐसा किया। बड़ी नीति से, बड़े धर्म से नाभाग उस संपत्ति को लेकर शिव जी के पास आ गए और सारी बोरी शिव जी को दे दी। जब ऐसी नीति ऐसा धर्म उस महादेव शिव जी ने देखा, शिव जी प्रसन्न हो गए। वाह क्या नीति, क्या धर्म। शिव जी ने कहा कि बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, रावण को सोने की लंका दे सकता हूं तो तुमको ये नहीं दे सकता। बेटा ये तुम रख लो, और ये तो तुम रख ही लो, लेकिन और एक चीज मैं देता हूं। तब शिव जी ने नाभाग को भागवत का ज्ञान दिया। क्रम सुनिए आप।
नाभाग ने अपने पिता की सेवा की, पितृ सेवा की। टेक्निकली भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार वो क्या हो गया? नैमित्तिक सुकृति हो गई, सबसे बड़ी सुकृति। और सुकृति से क्या मिलता है? बोलो बोलो, अब इतना तो सिखाया आपको। सत्संग। सुकृति से क्या मिलता है? नाभाग ने अपने पिता की पितृ की सेवा की और उससे शिव जी का सत्संग मिला, महादेव का। वैष्णवा नाम यथा शंभु, इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है? राइट, ये क्रम। ओके, सुकृति से सत्संग, और सत्संग करने से क्या मिलता है? भक्ति। अब सुनिए, सो पिता की सेवा से, और उनको केवल सुकृति नहीं, धन भी मिला, सुकृति भी मिली। और फिर शिव जी की कृपा से जब सत्संग हुआ शिव जी से, तो नाभाग को शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, और ऐसी भक्ति प्राप्त हुई, ऐसी भक्ति प्राप्त हुई। आप श्लोक दिखाएंगे, लास्ट श्लोक, अद्भुत। क्या कहते हैं आप देखिए। नाभाग महाभागवतकृति ना परिषद ब्रह्मशापोऽपि यम्ना अपने पिता की सेवा करके नाभाग को सुकृति मिली। सुकृति से शिव जैसे वैष्णव की सत्संगति हुई, और शिव जैसे वैष्णव की सत्संगति से नाभाग को भक्ति मिली। और भक्ति भी कैसी? भूखा का भी नहीं। मैं जब ये श्लोक देखूं ना, मेरे राउंडे खड़े हो जाए। उसी नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज, महाभागवत अम्बरीश। यह है भक्ति। देखो, माँ बाप की सेवा करने से ये होता है। नाभाग अम्बरीशो अभूत, वो नाभाग को तो भक्ति मिली, लेकिन भक्ति परंपरा में उतरी। उस नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। उस अम्बरीश को धन भी मिला, सप्तद्वीपवती महिम, पूरे ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट हुए। और उस अम्बरीश को भक्ति भी मिली। कैसी भक्ति मिली? तो कहते हैं महाभागवत। वो अम्बरीश महाराज, नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाभागवत बने। और ऐसे महाभागवत कि ब्रह्म शाप, दुर्वासा मुनि ने उसे मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया। तो ब्रह्म शाप मिलने पर भी उस अम्बरीश महाराज ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, लेकिन फिर भी वह दुर्वासा मुनि की वो कृत्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। तो तात्पर्य यह है कि यदि हम माता पिता की सेवा करते हैं तो उसे सुकृति प्राप्त होती है। आप लोगों ने महाराष्ट्र के एक मातृ पितृ भक्त पुंडलिक का नाम सुना होगा। पुंडलिक ने माता पिता की सेवा की और उससे भगवान विठ्ठल प्रसन्न हो गए और पुंडलिक के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, पुंडलिक तेरी भक्ति से ये तू इतनी पितृ सेवा कर रहा है, आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। पुंडलिक ने कहा, थोड़ी देर रुको, पिताजी के चरण दबा रहा हूं, पहले सो जाए फिर मैं आता हूं आपके पास। अरे मैं तेरे सामने आया हूं, तू मेरा स्वागत तो कर, मुझे आसन तो दे, मेरे माँ बाप की सेवा करूं, आसन कहां से लाऊं? तो वहां पर एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट उठाकर भगवान को दी। आसन नहीं है, इसी के ऊपर खड़े रह जाओ। इससे भगवान प्रसन्न हुए और भगवान उस पर खड़े हुए। मराठी में ईंट को वीट कहते हैं, और वीट के ऊपर खड़े रह गए, नाम हो गया विठ्ठल। श्री विठ्ठल भगवान की। सही इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष चल रहा है। सो पितृ पक्ष में श्राद्ध करना ये नैमित्तिक सुकृति है। सुकृति से सत्संग मिलता है, सत्संग से भक्ति मिलती है, और भक्ति से भगवान और भगवत प्रेम मिलता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज ईश्वर भागवतम महापुराण।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरि हरि श्री राम, हरि श्री राम, हरि श्री राम। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आपने इतने दिनों से श्राद्ध पक्ष के लिए बताया, बहुत चीज जानने मिला, लेकिन प्रभु अभी जैसे हम लोग यात्रा में हैं तो श्राद्ध नहीं कर पा रहे, कैसे होगा फिर? इसके बाद क्या करना चाहिए हम लोग? यहीं पर श्राद्ध कर लेना चाहिए। जितने सारे वैष्णव आए हैं सबको भोजन करा दो, माता पिता का स्मरण कर लो, तो कहीं से भी श्राद्ध कर सकते हैं। ये तो एक्सक्यूज आप सीधा दे रहे हैं। जैसे कुछ नियम होता है क्या? ऐसा कुछ नियम नहीं। श्राद्ध में बेसिकली यही है, भगवान को भोग धराकर पितृ निमित्त मन में स्मरण करके ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, कौवे को, गौ माता को भोजन कराना। हाँ, वो तो कराते हैं, लेकिन अभी जैसे बस वैष्णव सेवा करने से। वैष्णव सेवा कीजिए, खुद भक्ति कीजिए, बस यही है। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? वो जो प्रभु जी है ना चश्मे वाला, उसने लंबा चौड़ा आज मुझे मैसेज किया, मैं पूछ लूँ ना, यही पूछ लूँ। आपने मैसेज किया था ना? मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा था यहाँ पर, और मतलब मेरा ये था कि खाने की जो प्रैक्टिस होती है वो उस क्षेत्र के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड होती है। और सबको समझ में आए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जो खाने की प्रैक्टिस होती है वो किसी भी क्षेत्र में वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से होती है। जैसे भारत के अंदर गेहूं, चावल, ये सब ज़्यादा पैदा होता है, जौ, ज्वार, तो वहाँ पर जो ट्रॉपिकल कंट्री है तो वहाँ पर हम लोग इस तरह का खाना खाते हैं। जहाँ समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे लोग मच्छी वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो मतलब कि अब प्रश्न ये है, अच्छा फिर प्रश्न ये है कि जो मतलब कि जो मच्छी वगैरह खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन हुए, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन जो हैं वो कोई पाप कर रहे हैं? अब मतलब कि हम अपने इतिहास में भी जाते हैं, जीसस क्राइस्ट नॉन वेजिटेरियन थे, और रामकृष्ण परमहंस, उनको नॉन वेजिटेरियन फूड काफ़ी पसंद था, वो खाते भी थे, विवेकानंद भी खाते थे। तो मेरा इनफैक्ट हुआ क्या कि डिस्कशन मेरे भतीजे के साथ हम हांगकॉन्ग में थे तो चल रहा था, तो उससे कहा कि हमारे स्क्रिप्चर में कहाँ लिखा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड प्रतिबंधित है। तो मैं उसका प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मेरा प्रश्न इनफैक्ट ये था कि कभी मैं जब मिलूँ उसको एनलाइटन कर सकूँ, तो मेरा इसमें आप प्रकाश डालें। हाँ। सो इस प्रश्न का उत्तर आप शास्त्र से जानना चाहोगे, मतलब आपका विश्वास किस पर? जैसे आपने 3 बात कही, आदमी जिस स्थान पर रहता है उस कंडीशन को देखकर वहां क्या उगता है वो भोजन करता है या करना चाहिए, या फिर शास्त्र में कहाँ लिखा है, राइट?
जैसे हम अमेरिका में रहते हैं, वहां लेफ्ट हैंड ड्राइव है, वहां के सिग्नल उल्टे हैं, रोड उल्टा है। इंडिया में यहां पर राइट हैंड ड्राइव है, सिग्नल उल्टे, रोड उल्टे। मैं वहां का नियम यहां फॉलो करूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। यहां का नियम वहां फॉलो करूं तो चलेगा? इसका अर्थ यह है कि हम लोग नियम में बंधे हैं, राइट? तो हम मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी करते हैं, हमारे लिए कुछ नियम है। जैसे ये गवर्नमेंट के नियम हुए, हम मनुष्यों के लिए प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का नियम यह है कि मनुष्य को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। चाहे समुद्र के तट पर रहे, चाहे इस देश में रहे, चाहे उस देश में रहे, सबके लिए सब कुछ व्यवस्था है। नियम यह है कि मनुष्य वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। शास्त्र में कहा लिखा है? भगवत गीता में सीधा लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ओके, पत्र पुष्प फल, फलाहार, वेजिटेरियन, गीता में भगवान ने लिखा। सो भगवत गीता में भी कहा गया है कि हम वेजिटेरियन हैं, राइट? श्रीमद् भागवत जी में तो क्लियर कट कहा गया है कि नॉन वेजिटेरियन खाओगे तो नरक में जाओगे, क्या होगा पूरा डिटेल में। गरुड़ पुराण में तो डरा ही दिया है, धमकाया है, राइट? तो शास्त्रों में सीधा लिखा है कि हम, पर हाँ थोड़ा सा साइंस को देखा जाए तो हमारे जो आंत है ना, इतने लंबे हैं। नॉन वेजिटेरियन खाने वाले जो पशु हैं, उनके आंत बहुत छोटे होते हैं। तो हमारे शरीर की रचना भी नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए नहीं है, हम शाकाहारी हैं, राइट? और आपने 2 लोगों का नाम लिया कि वो खाते थे, लेकिन मैं 200 लोग का नाम लूं उसी प्रतिभा के जो नहीं खाते थे, बिल्कुल सही। तो पहले आप जिसने आपको पूछा, पहले तो उसको ये पकड़िए कि आप किसको फॉलो करोगे। आपको ये 2 लोग के टाइप को मतलब फॉलो करना है तो मैं 2 के सामने 200 बता दूं। वेदव्यास नहीं खाते थे, सुखदेव नहीं खाते थे, पितामह भीष्म नहीं खाते थे, स्वयंभु नारद, शंभु कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैया, सखी, ये सब नहीं खाते थे, है ना? आप 2 को पकड़कर बोलते थे वो खाते थे। और वो एक का नाम लिया, वो सनातनी, हिंदू सनातनी है, वो वहां पर भी तो क्वेश्चन है, राइट? तो आपको वेद को फॉलो करना है तो वेद में सीधा लिखा है। आपको महाभाव को, महाभागवत को फॉलो करना है तो वो भी नहीं खाते थे, राइट? तो ये सारी बात यही है कि हम वेजिटेरियन। और आपके प्रश्न से और एक कदम में आगे बढ़ूं, क्योंकि जब इसकी डिटेल में आएंगे तो ये फिर पॉइंट आएगा कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, राइट? मुर्गी, अंडे, बकरा, ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जीव है, राइट? तो फिर वनस्पति में भी तो जीवन है, फ्रूट्स में भी तो है ना, पेड़ पौधे में भी तो जीवन है। तो फिर और एक तर्क होगा कि वहां जीव है तो यहां पर भी जीव है, तो वो नहीं खा सकते, ये क्यों खा सकते हैं? नहीं। तो गीता में कृष्ण ने कहा है कि आप वनस्पति, फल, फ्रूट्स आदि खा सकते हैं, यद्यपि पाप तो उसमें भी है, लेकिन वो मुझे भोग धराकर खाओगे, मुझे भोग लगा लोगे तो मैं उसका पाप मैं ले लूंगा और आप प्रसाद के रूप में खाओगे, पाप से मुक्त। और गीता में कृष्ण ने क्लियर कहा है, घूमते तेतु अगम पापा ये पचंती आत्मकारा। मुझे भोग धराए बिना यदि कोई खाता है तो वो भोजन नहीं, वो पाप खा रहा है। फिर भले वो वेजिटेरियन भी खा रहा है तो भी वो पाप खा रहा है। तो भगवान को भोग लगाकर और शाकाहार पदार्थ भगवान को भोग लगाकर हमें पाना चाहिए। सीधी बात है भगवान, सीधी बात है कि किसी पशु को मारकर खाना ये कोई सज्जनता तो नहीं है, ये तो सीधी शास्त्र को सबको बाजू में रख दो। किसी मुर्गे को मारकर खाना, क्या उसका फैमिली नहीं है? उसकी पति पत्नी, उसके भी बच्चे नहीं है? उसके बच्चे तो अनाथ हो गए ना, उसे मार दिया था। तो एक सज्जन, एक जेंटलमैन आदमी तो किसी को कष्ट नहीं देता।
वो तो चींटी को भी नहीं मारेगा। तो किसी जीव जंतु को मारना तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो सीधा समझ में आता है ना? तो ये गलत काम है, ठीक है। ये इसने मुझे लिख कर भेजा था, मैं लिख कर क्या उनको सुनाता। अच्छा हुआ कुछ हाँ नहीं ठीक है, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। कल हमारा दोस्त ने बोल रहा था प्रभु जी को 5 साल में बार में मिला, लेकिन एक प्रॉब्लम बोला। और उसने बोला क्या प्रॉब्लम? उसने फिर नाम को बोला, कथा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। तो ऐसे फीलिंग हो रहा है हमको भी। अभी 3 दिन खत्म हो गया और ये 2 दिन बाकी है। तो लेकिन आज शाम को भी एक प्रोग्राम है, तो यादव जी को धन्यवाद, प्रभु जी को भी धन्यवाद। नॉर्मली प्रभु जी बहुत बिजी होता है ना, एवरीडे कथा सो मेनी थिंग टू ऑर्गेनाइज। फिर भी 5 मिनट में प्रभु जी ने उसको ओके बोल दिया, इसके लिए धन्यवाद। ओके, आई थिंक एवरीबॉडी हैव टू गो टू वर्क, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम। आई जस्ट वांट टू कॉल सम स्पॉन्सर। आज का दिन 4 लोग ने दान किया है पितृ के नाम में, तो मैं फटाफट बोलूंगा। हमारा पीताम्बर प्रभु, तुलसी चरण प्रभु, जल्दी आ जाते हैं सभी लोग जिनके नाम ले रहे जल्दी आ जाइए। और 2 और है, मैं नाम ले लूंगा अभी। हमारा बुजीराम प्रभु जी, देवा देवा जगत पते प्रभु जी, 4 लोग प्लीज था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल प्रभु जी ने आप आया, नरेंद्र गुप्ता जी, अगर आज है तो प्लीज आके प्रसाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल अंजू पटेल जी ने भी दिया है, लेकिन हमारे पास माला नहीं है, तो हम आपको करना है, प्लीज। उनका स्वागत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी हम लोग प्रभु जी को थैंक यू बोलेगा हृदय से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सही भक्तों से निवेदन है, जिन भक्तों को स्वागत के लिए बुलाया था वो आगे आ जाइए आरती के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ से जस्ट 300 मीटर की दूरी पर है, सामने की साइड पे ढोसा कॉर्नर,
वहां पे शाम को ठीक सबको 6 बजे आ जाना है। 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 8:30 बजे तक भागवत कथा वहां पे होगी और तत्पश्चात हम वहां पे प्रसाद देंगे। और कल का शेड्यूल इस प्रकार से, जैसे यहाँ मॉर्निंग में क्लास होता है, मॉर्निंग में क्लास के बाद हम लोग दर्शन साइकिल के लिए जाएंगे, तो इस प्रकार से, ठीक है। हरे कृष्णा। गैंग को बता रहे ना हमारा क्या बोला हाँ